हेलो गाइस, मैं CS पीयूष गोयल। गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप भी सैलरीड पर्सन हैं या एक फ्रीलांसर हैं या फिर आप अपनी कोई इंडिपेंडेंट कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराते हैं यानी कि एक प्रोफेशनल है या फिर आप एक बिजनेसमैन हैं, तो गाइस आप अपनी रिटर्न इनकम टैक्स रिटर्न खुद ही कैसे 10 मिनट के अंदर, केवल 10 मिनट के अंदर कैसे फाइल कर सकते हैं। गाइस आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाऊंगा कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को किस तरीके से फाइल कर सकते हैं। गाइस आपको भी पता होगा कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के काफ़ी फ़ायदे होते हैं, जैसे कि आपको बड़े टर्म प्लान लेने हैं इंश्योरेंस के, इसके लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि वहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न मैंडेटरी होती है। इसके अलावा अगर आपको मान लीजिए वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए कोई एप्लीकेशन लगानी है तो उस केस के अंदर भी इनकम टैक्स रिटर्न मैंडेटरी होती है। अगर मान लीजिए आप कोई हाउसिंग लोन या व्हीकल लोन लेने जा रहे हैं तो उस केस के अंदर भी, या आप कोई अदर लोन भी लेने जा रहे हैं तो उस केस के अंदर भी इनकम टैक्स रिटर्न क्या होती है, मैंडेटरी होती है। या फिर अगर गाइस मान लीजिए आपका कहीं पर TDS कटा था और आप उसको रिफ़ंड करना चाहते हैं, रिफ़ंड लेना चाहते हैं उसका, तो उस केस के अंदर भी आपकी जो इनकम टैक्स रिटर्न क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो गाइस आज हम जानेंगे सैलरीड पर्सन्स के लिए कि वो अपनी ITR को केवल 10 मिनट के अंदर खुद ही कैसे बना सकते हैं और इजीली फाइल कर सकते हैं। उन्हें किसी प्रोफेशनल्स की नीड भी नहीं है। अगर मान लीजिए किसी पर्सन्स को टेक्निकल जो टर्म्स होती है उसके अंदर वो समझ में नहीं आती है तो वो खुद फाइल ना करके किसी प्रोफेशनल्स की हेल्प भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर खुद वो अगर कोशिश करेंगे करने की और उन्होंने कुछ गलत कर दिया तो उनको इनकम टैक्स के नोटिस भी फेस करने पड़ सकते हैं। अगर भाई मान लीजिए आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप खुद मत कीजिए उसको, आप है ना किसी प्रोफेशनल से डील करके उसको कंप्लीट करवाइए, क्योंकि इनकम टैक्स नोटिस के केस में आप फिर उनको डील नहीं कर पाएंगे और आपको प्रोफेशनल्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। चलिए गाइस अब हम चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल प्रोसेस कि किस तरीके से आप अपनी रिटर्न खुद फाइल कर सकते हैं। गाइस अब हम आ चुके हैं हमारे इनकम टैक्स पोर्टल पर और मैंने लॉगिन कर लिया है। अब हमें यहाँ पे क्लिक करना है फाइल नाउ पर और सेलेक्ट करना है असेसमेंट ईयर 23-24, क्योंकि 22-23 फाइनेंशियल ईयर का असेसमेंट ईयर 23-24 होता है। और हमें मोड करना है ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। गाइस अब हम करेंगे स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करने के बाद हमें करना है कंटिन्यू पर क्लिक। ठीक है गाइस, इसके बाद हमें फॉर्म सेलेक्ट करना है। जैसे कि अब मैं ITR 1 भरूंगा क्योंकि मैं सैलरीड पर्सन्स के लिए ITR भर रहा हूँ। ठीक है गाइस, अगर आप मान लीजिए बिजनेसमैन है तो आप ITR 4 सेलेक्ट करके अपनी ITR को बता सकते हैं। अगर आपको जानना है कि हम बिजनेस पर्सन्स हैं तो हमें ITR 4 किस तरीके से भर सकते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उस पर भी एक प्रैक्टिकल वीडियो बनाएंगे। ठीक है गाइस, अब हम ITR 1 पर क्लिक करेंगे और हमने इस पर क्लिक किया। अब हमको क्लिक करना है लेट्स गेट स्टार्टेड पर। इसके बाद 3 ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पर, टैक्सेबल इनकम इन मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, अदर्स एंड ये फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू टू फुलफिलमेंट ऑफ एनी ऑफ कंडीशंस। तो गाइस अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है तो आपको अदर्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, क्योंकि जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट होती है वो 2.5 लाख रुपए तक की होती है। अगर आपकी जो इनकम 2.5 लाख रुपए से ऊपर है तो आपको ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। मान लीजिए मेरी जो इनकम है 2.5 लाख रुपए से ऊपर है तो मैं ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा और कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद गाइस आपको सबसे पहले अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको वेरीफाई करना है, देख लेना है कि जो भी इन्फॉर्मेशन डली हुई है वो एकदम राइट है, और अगर गलत है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। क्योंकि गाइस अगर एक बार इन्फॉर्मेशन गलत फाइल हो जाती है तो इसके लिए आपको ITR रिवाइज भी करनी पड़ सकती है। तो मैंने मेरी इन्फॉर्मेशन जैसे देख ली है, सब इन्फॉर्मेशन मेरी सही है। आप ये भी आंसर कीजिएगा कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो बिल्कुल सही है। तो आप इसके बाद क्लिक करना है कन्फर्म पर और यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर क्लिक करना है। जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है, मेरे पर अदर एप्लीकेबल है तो मैंने अदर सेलेक्ट कर लिया और कन्फर्म पर क्लिक करना है। इसके बाद आपकी जो भी जिन हेड से आपकी इनकम आती है वो आप अपनी इनकम को यहाँ पर डालेंगे। जैसे इसमें 5 हेड बताए गए हैं, सैलरी हेड बताया गया है, हाउस प्रॉपर्टी का हेड बताया गया है, कैपिटल गेन का हेड बताया गया है, अदर सोर्स का हेड बताया गया है, प्रोफेशनल एंड बिजनेस का हेड बताया गया है। ठीक है गाइस, तो आप पर जो भी जहाँ से भी इनकम आ रही है उस हेड से आप अपनी इनकम को डालेंगे। जैसे सैलरी से आ रही है तो यहाँ पर एडिट करके आपको अपनी सैलरी डालनी है, ग्रॉस सैलरी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ रही है तो वो यहाँ पर इनकम डालनी है गाइस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से आ रही है तो यहाँ पर वो वाली इनकम डालनी है। अगर कोई एग्जेंट इनकम है जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम है तो वो यहाँ पर डाल सकते हैं गाइस।
इसके बाद आपको क्लिक करना है कन्फर्म पर। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे कि पीपीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, या फिर आपने हाउस प्रॉपर्टी के कोई प्रिंसिपल का पेमेंट किया है, या फिर आपने एनएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट परचेस किए हैं, तो आप उसकी एग्जाम्पशन जो है सेक्शन 80C के अंदर ले सकते हो गाइस। इसके अलावा अगर आपने 80D के अंदर भी कोई इन्वेस्टमेंट किया है, यानी मेडिकल एक्सपेंस अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए पे किए हैं, तो आप उसके मेडिकल एक्सपेंस भी ले सकते हो, ठीक है गाइस। इसके अलावा अगर आपने हायर एजुकेशन के लिए कोई भी लोन दिया है, तो जो भी उसके लिए इंटरेस्ट पे किया है, तो उसके लिए आपने जो इंटरेस्ट पे किया है उसकी पूरी डिडक्शन आप ले सकते हो गाइस। इसके बाद आप ले सकते हो 80TTA के अंदर एग्जाम्पशन, यानी जो भी आपको सेविंग बैंक से इंटरेस्ट मिला है, जितना भी मिला है आप उसकी एग्जाम्पशन ले सकते हो। पर जो मैक्सिमम लिमिट है एग्जाम्पशन की वो है 10,000 रुपीज़, तो आप 10,000 रुपीज़ तक की एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हो गाइस, ठीक है। इसके बाद ये सारी डिडक्शन डालने के बाद जो भी आपका इनकम जोड़ने के बाद टैक्स आ रहा होगा, अगर आपका कोई TDS पे किया है उसको लेस करके कुछ भी अमाउंट अगर आ रहा होगा टैक्स पे करने के लिए, तो वो आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएगा। अगर आपका कुछ भी रिफंड भी बन रहा होगा तो वो भी गाइस शो हो जाएगा। इसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है और आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए 3 से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि आप DSP से वेरीफाई कर सकते हैं, मोबाइल OTP से वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर आप बैंक अकाउंट से वेरीफाई कर सकते हैं। जो भी आपको सूटेबल लगे गाइस उससे आप वेरीफाई करवा सकते हैं। फिर भी गाइज अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है ITR को फाइल करने के अंदर, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं गाइज। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि ये हमारे लिए थोड़ा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, तो हमसे भी आप इसके रिगार्डिंग सर्विस ले सकते हैं गाइज। हम भी नॉमिनल रेट पर हमारी सर्विस को प्रोवाइड कराते हैं। थैंक यू वेरी मच।